ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव उपजातियों का बंधन समाप्त करना चाहते थे। उनका कहना था कि परमात्मा ने ये संसार वर्ग जाति के भेद से परे बनाया है। ये भेद तो मनुष्यों की शुद्र बुद्धि की ही उपज है। आदरणीय पंडित लीलापत शर्मा जी ने गुरु सत्ता के आशीर्वाद से 2 आदर्श विवाह करवाए। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। एक दिन हम मथुरा आए। घिया मंडी अखंड ज्योति संस्थान, जहाँ गुरुदेव तथा वंदनीय माताजी रहते थे, वहाँ पहुँचे। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारी याद ही कर रहा था, तुम आ गए, अच्छा हुआ। हमने कहा, गुरुदेव क्या आज्ञा है? गुरुदेव ने कहा, चारों वेदों के भाष्य छप कर तैयार हैं। तुमको अब एक काम करना है, कम से कम चारों वेदों के सभी खंडों के 5-5 सेट ले जाने चाहिए। एक एक वेद के कई खंड थे, वेदों को लोग भूल गए हैं। अब घर घर वेद पहुंच जाएंगे। हम उस समय वहां से 5 सेट वेदों के लेकर ग्वालियर चले गए। वहां पर जब हम पहुंचे तब हमको मालूम हुआ कि संत विनोबा ग्वालियर आए हैं और मुरार में ठहरे हैं। हम वेदों को लेकर विनोबा जी के पास पहुंच गए। हमने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, हम आपको वेदों का एक सेट भेंट करना चाहते हैं। विनोबा जी ने वेदों को देखकर कहा, इनको हमारे पास रख जाओ, सुबह आना, हम पहले इनको पढ़कर देख लें। हम वेदों का एक सेट विनोबा जी को देकर चले आए। अगले दिन सुबह हम विनोबा जी के पास पहुंचे। तब हमने कहा, आपने वेद पढ़ लिए होंगे, अब आप हमारी भेंट स्वीकार करें। उन्होंने कहा, आज हमारा प्रवचन ग्वालियर कंपू पर है, वहाँ हम तुमको जब बुलाएं तब वेदों को लेकर आ जाना। तब हम वापस ग्वालियर लश्कर आ गए। ग्वालियर लश्कर मुरार ग्वालियर के ही हिस्से हैं। वहाँ पर विनोबा जी प्रवचन के लिए स्टेज पर आ गए। हमारे साथ 3-4 भाई थे जो वहाँ पर खड़े थे। विनोबा जी ने प्रवचन में पहले कहा, जिन्होंने हमको मुरार में वेद दिए थे वो यहाँ आकर हमको भेंट करें। हम स्टेज पर ऊपर चले गए और वेदों का सेट उनको भेंट किया। विनोबा जी ने वेदों को लेकर सर पर रखा और खुशी से झूमने लगे तथा कहा, जिस ऋषि ने इसका भाष्य किया है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इन वेदों को सबको पढ़ना चाहिए, बड़ा सरल भाष्य किया गया है। हमने इनको पढ़कर देख लिया है। हम जैसे ही स्टेज से नीचे उतरे, सारे लोग वेदों के सेट मांगने लगे। हमारे पास सिर्फ 4 ही सेट थे। कुछ समय में ही चारों बिक गए। हम उसी समय मथुरा के लिए रवाना हो गए। मथुरा आए और अखंड ज्योति संस्थान से 100 सेट लेकर गए। लश्कर में विनोबा जी का प्रवचन था। एक दिन में ही सारे सेट बिक गए। अगर 100-200 सेट उस समय होते तो वो भी बिक जाते। हम कुछ समय बाद जब मथुरा आए तब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी घिया मंडी मकान में बैठे मिले। हंसकर गुरुदेव ने कहा, बेटा 100 सेट वेदों के ले गया था, उनका क्या हुआ? कितने सेट बचे हैं? हमने कहा, गुरुदेव वो सभी 2 घंटे में ही बिक गए। अगर 100-200 और होते तो वो भी बिक जाते। गुरुदेव ने कहा, बेटा इधर तो जो भी आता है मुश्किल से 1 सेट लेता है, काफ़ी कहते हैं तब ले जाता है। तूने इतने सेट कैसे बेच दिए? हमने सारा किस्सा गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव माताजी ने कहा, ऐसी लगन वाले बच्चे हमको थोड़े भी मिल जाएं तो हमारे विचार भारत में नहीं सारे विश्व में घर घर पहुंच सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तू तो मेरे विचारों को घर घर पहुंचा। तब से हम जब भी मथुरा आते साहित्य ले जाते थे। डबरा से भी साहित्य का ऑर्डर देते थे। हमारी रुचि तभी से साहित्य के प्रति है। जब तक हम गुरुदेव के विचारों को पढ़ नहीं लेते तब तक हमको बड़ी बेचैनी रहती। हम जब भी उनका साहित्य पढ़ते हमें ऐसा प्रतीत होता मानो हम गुरुदेव के पास बैठकर उनसे बातें कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे उनका साहित्य पढ़कर उनके पास बैठने का पूरा लाभ प्राप्त कर सकता है। आज गुरुदेव वंदनीय माताजी की तस्वीर पर लोग चंदन फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, जय जयकार बोलते हैं, जप भी करते हैं, परंतु जब उनके विचारों को पढ़ने तथा गुरुदेव के पास बैठने को कहते हैं
तो लोग कह देते हैं हमारे पास समय नहीं है। उनके पास बैठने, उनसे बात करने की भी जिन भाई बहनों की इच्छा हो वो उनकी लिखी एक पुस्तक प्रतिदिन पढ़ें। उनके विचारों की सेवा ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। एक दिन हम अखंड ज्योति संस्थान आए। वहाँ से गुरुदेव तपोभूमि पैदल आते थे। हम भी उनके साथ पैदल आए। गायत्री माता के दर्शन करने के बाद गायत्री माता के सामने खुला चौक था, उसमें धूप में बैठ गए। सर्दी का समय था, हम भी गुरुदेव के पास बैठ गए। उसी दिन घनश्याम दास बिरला तपोभूमि आए और गुरुदेव के पास बैठ गए। काफी देर तक गुरुदेव की बिरला जी से बातें होती रहीं। बिरला जी ने गुरुदेव से कहा, तपोभूमि में यज्ञ आदि का खर्च काफी है। आचार्य जी, आप चाहें तो हम भी आपकी मदद कर दें। गुरुदेव ने बिरला जी से कहा, आपको कौन देता है? बिरला जी बोले, हमको भगवान देता है। गुरुदेव ने कहा, भगवान से तो हमारी भी जान पहचान है, फिर हम उनसे सीधे ही क्यों ना मांग लें? बिरला जी सुनकर चुप हो गए। गुरुदेव का इतना ईश्वर विश्वास देखकर हम नतमस्तक हो गए। हमने सोचा, कितने आत्मविश्वासी हैं गुरुदेव। तब से हमने भी निर्णय कर लिया कि किसी से मांगेंगे नहीं। गुरुदेव ने हमको हर प्रकार से शिक्षा दी है। उनके पास बैठने से ही उनके विचारों का हम पर पूरा प्रभाव पड़ा है। गुरुदेव अपने कार्यों के द्वारा दूसरों को शिक्षा देते थे। एक दिन गुरुदेव के साथ हम गायत्री तपोभूमि आए। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, यज्ञशाला के पास। उसमें गुरुदेव बैठ गए और उनके पास हम भी बैठ गए। हम उनके पास बैठकर जो बातें वे दूसरों से करते थे उनको सुनते थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और गुरुदेव को नोटों का पुलंदा दे दिया। गुरुदेव ने कहा, हम इसका क्या करेंगे? गुरुदेव ने वो नोटों का पुलिंदा उस व्यक्ति को वापस कर दिया, मगर वो व्यक्ति जिद पकड़ गया, नहीं, ये पैसा तो आपको लेना ही है। उसने रुपए वापस नहीं लिए। गुरुदेव ने पैसे ले लिए और उससे कहा, हमारे साथ चल। हम भी उनके साथ थे। गुरुदेव ने बाजार में जाकर एक दुकान से उन पैसों से कंबल खरीदे और उस व्यक्ति को साथ लेकर जहाँ गरीब लोग जाड़े से ठिठुर रहे थे उनमें कंबल वितरित करा दिए। हमने सोचा, गुरुदेव को गरीबों के प्रति कितनी करुणा है। जब भी गुरुदेव किसी दुखी को देखते थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और उनके पास जो भी सुख साधन थे उसको बांट देते थे और उनके दुखों को बटा लेते थे। ऐसे करुणा के सागर थे गुरुदेव। गुरुदेव जब भी अखबार में पढ़ते थे कि दहेज के कारण किसी लड़की को जला दिया गया है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। समाज की कुरीतियों के प्रति उनका बड़ा रोष था। वो बड़े ही क्रांतिकारी थे। गुरुदेव सारे दिन समाज की सेवा करते थे। हमने अपने जीवन में गुरुदेव से बहुत कुछ सीखा। एक बार गुरुदेव अज्ञातवास में जा रहे थे, तब करीब 30-40 कार्यकर्ताओं को बुलाया। गायत्री मंदिर के पीछे जहाँ अब कार्यकर्ता रहते हैं वहाँ पर एक हॉल था। वहाँ पर गुरुदेव का प्रवचन हुआ था। गुरुदेव अज्ञातवास में चले गए तब हमको बड़ा दुख हुआ। माताजी ने कहा, उनको उनका कार्य करने दो, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे ही पास हूँ। हमको यही सांत्वना माताजी ने दी। हम डबरा चले गए। वहाँ हमको प्रेरणा हुई कि हमको अखंड दीपक जलाना चाहिए। हमने अपनी धर्मपत्नी से पूछा तो उसने कहा, ठीक है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमने सुबह अखंड दीपक जलाया और सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप उसी के पास बैठकर करते थे। जब डबरा रहते थे तब दोपहर को भी जप करते थे। 24 माला सुबह, 24 माला शाम को जप करते थे और दोपहर में 10 माला कर लेते थे। ये क्रम हमारा करीब 10 वर्ष चला। अब हमको मिशन के कार्य से बड़ा ही लगाव हो गया। हम शाम को प्रतिदिन संस्कार आदि कराने निकलते थे। जन्मदिन आदि संस्कार संपन्न कराते थे। हमारा नियम था कि एक दिन में कम से कम 1 अथवा 2-3 संस्कार करा देते थे। हमने एक झोला बना रखा था, उसमें पंच पात्र, गुरुदेव माता जी, गायत्री माता का चित्र, हवन सामग्री आदि हम स्वयं ही ले जाते थे। जिसके घर संस्कार कराते उसके अड़ोसी पड़ोसी बड़े प्रभावित होते थे और सभी अपने बच्चों का जन्मदिन मनवाते थे। इस जन्मदिवस संस्कार मनाने से हमारा प्रभाव बहुत बढ़ गया था। हमें सभी जानने लगे थे। जो आरती आदि के पैसे आते थे उनसे ज्ञान मंदिर स्थापित कर देते थे। सभी घरों में गुरुदेव के विचार पढ़े जाते थे।
अब हमारा नाम संस्कार कराने वाले पंडित जी पड़ गया था। संस्कार कराने का हमको जैसे चस्का लग गया था। डबरा से हम ग्वालियर गोपाल मिल पर आ गए। डबरा का भी कार्य देखते थे और ग्वालियर का भी। अधिकतर समय हम ग्वालियर में रहने लगे थे। अखंड दीपक को भी हम ग्वालियर ले आए थे। ग्वालियर में भी हम घर घर संस्कार कराने जाते थे। वहाँ के भाई बहनों के घर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। उस समय ग्वालियर में कोई शाखा नहीं थी। श्री सत्यनारायण पंड्या जी, जो कि डॉक्टर प्रणव पंड्या के पिताजी थे, उस समय वहाँ सिविल जज थे। वे भी गुरुदेव के विचारों से बहुत प्रभावित थे। हमारा उनके पास आना जाना था। वे मिशन के कार्य में बड़ी मदद करते थे। डॉक्टर अमल कुमार दत्ता, जो वर्तमान में शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उस समय ग्वालियर में डॉक्टर थे। हम तीनों ही उस समय ग्वालियर में थे, मिशन का कार्य भी करते थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।